अब तक आपने जाना कि अन्नी दीवानी और उसके पति के साथ क्या हुआ था पहले पार्ट में। बात अब आ जाती है कि आखिरकार अन्नी दीवानी का कत्ल क्यों हुआ और किसने किया, जो आज हम इस भाग में जानेंगे। इस कहानी को जरूर ध्यान से सुनिएगा, आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर मोंडे बुलाम्बो की भूमिका इस हत्याकांड में क्या है। ऐसे में इस आदमी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने शिवामा डोडो कॉम्बे को किससे मिलवाया था, तो वो जिसका नाम लेता है उसके बारे में जानकर पुलिस को झटका सा लग जाता है। दरअसल बुलाम्बो बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं अपने होटल में रिसेप्शन पर बैठकर काम कर रहा था कि वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर जोलो टोंगो आता है। इससे मेरी थोड़ी बहुत पुरानी जान पहचान थी, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं था। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद जोला टोंगो ने मुझसे कहा कि मुझे अर्जेंटली एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो एक महिला की हत्या कर सके, लेकिन ये हत्या प्लान मर्डर नहीं बल्कि अचानक से हुई घटना लगनी चाहिए। इसी के बाद मैंने जोला टोंगो और शिवामा डोडो की मुलाकात करवाई। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया और इनमें क्या बात हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस 12 तारीख से ही एनी और शिरीन के साथ रहने वाले जोला टोंगो की तलाश में लग जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन जोला टोंगो का कहीं पता नहीं चलता। लेकिन 20 नवंबर 2010 को जोला टोंगो एक वकील के साथ पास के एक पुलिस स्टेशन जाता है और वहां सरेंडर कर देता है। अब पुलिस जोला टोंगो से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती पूछताछ में जोला टोंगो इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए इस अपहरण में एक विक्टिम के तौर पर खुद को पेश करता है। लेकिन जब पुलिस अब तक गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों के बारे में उसे बताती है तो वो टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जोला टोंगो बताता है कि जब मैं 12 नवंबर 2010 को एयरपोर्ट से अन्नी दीवानी और शिरीन दीवानी को 5:13 पर केव ग्रेस होटल तक ड्रॉप करने गया, तो जब मैं उनको वहां छोड़कर वापस आने वाला था तभी शिरीन दीवानी मेरे पास आता है और कहता है कि मैं होटल के अंदर से बस 2 मिनट में आऊं, तुम मेरा यहाँ पर वेट करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया काम है। थोड़ी देर बाद शिरीन होटल के अंदर से आता है और टैक्सी ड्राइवर से थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता है। उसके बाद कहता है कि मुझे मेरी पत्नी एनी दीवानी की हत्या करवानी है, लेकिन ये हत्या का जो तरीका है वो इतना ज्यादा रियल होना चाहिए कि ऐसा ही लगे कि पूरी घटना प्लान नहीं की गई बल्कि अचानक से हुई घटना लगे, और पूरे मामले में मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। इस काम के बदले में मैं तुम्हें 15,000 रेंट दूंगा। रेंट साउथ अफ्रीका की करेंसी है। 15,000 रेंट की कीमत भारतीय रुपए में लगभग 75 से 80,000 रुपए होती है। श्री एंजोल टोंगो को ये बात बताता है कि दरअसल वो गे है और वो किसी जर्मन के लड़के को पसंद करता है, लेकिन परिवार के दबाव की वजह से उसने अन्नी से शादी कर ली और अब वो अन्नी से पीछा छुड़ाना चाहता है। सभी बातें सुनने के बाद जोला टोंगो श्रियान दिवेनी से कहता है कि मैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो शायद हमारे लिए किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजाम कर सकता है। इसी के बाद जोला टोंगो शाम के 5:42 पर कोलिसियम होटल जाता है और वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाले मोंडे वोलम्बो से मिलता है और प्लान बताता है। इसी के बाद मोंडे वोलम्बो कुआवे से फोन पर बात करता है और प्लान के बारे में बताता है। जब प्लान बन जाता है तो कुआवे फिर ओले को फोन करता है और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे भी अपने साथ मिला लेता है। ये सब कुछ 12 नवंबर को होता है और फिर 13 नवंबर 2010 की सुबह शियान द्विवेदी एक बार फिर से जोला टोंगो को फोन करता है और उसे कहता है कि इस प्लान के लिए मैं तुम्हें पेमेंट अफ्रीकन करेंसी में नहीं बल्कि डॉलर में दूंगा, लेकिन जोला टोंगो डॉलर में पेमेंट लेने से मना कर देता है। फिर शिरीन दीवानी जोला टोंगो को होटल बुलाता है और फिर उसके साथ पास के ही ज्वेलरी शॉप में जाता है जहां वो $200 को साउथ अफ्रीकन करेंसी में कन्वर्ट करवाता है। जब शिरीन दीवानी डॉलर एक्सचेंज करके वापस होटल आ रहा होता है, इसी बीच जोला टोंगो ने पूरे प्लान पर फिर से डिस्कशन करता है और टोंगो को बताता है कि उसने इस काम को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति से बात कर ली है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर शिरीन को कहता है कि डिनर के बहाने तुम इस शहर से बाहर चलो ताकि इस प्लान को हम अंजाम तक पहुंचा सकें। इसी के बाद 13 नवंबर की रात शिरीन द्विवेदी अपनी पत्नी एनी द्विवेदी के साथ शहर के बाहर मौजूद सर्वे साइट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है और वापसी में प्लान के मुताबिक एक सुनसान जगह पर पहले से तैयार किए गए गुंडे लूटपाट का नाटक करते हैं। फिर प्लान के मुताबिक बड़ी बेरहमी से एनी दीवानी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। जोला टोंगो ये भी बताता है कि एनी दीवानी की हत्या करने के बाद एक बार फिर से 16 नवंबर को
1:37 पर होटल केप ग्रेस में शिरेन द्विवेदी से पेमेंट के लिए मिलने के लिए वो जाता है, क्योंकि शिरेन द्विवेदी ने कहा था कि अगर काम ठीक से निपट गया तो मैं 5,000 रेंट तुम्हें अलग से दूंगा। दावे के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है कि शिरेन द्विवेदी एक लिफाफे में टैक्सी ड्राइवर को कुछ दे रहा है और कुछ देर बाद वो लिफाफा टैक्सी ड्राइवर के हाथ में होता है, जिसे लेकर टैक्सी ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। जोला टोंगो के इस दावे के बाद पुलिस हैरान रह जाती है और फिर इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जोला टोंगो तथा शिरेन द्विवेदी की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। साथ ही केप टाउन एयरपोर्ट, केप ग्रेस होटल और सर साइड रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और सब कुछ जोला टोंगो के बातों से बिल्कुल मैच करता है। पूछताछ में टोंगो ने बताया था कि शिरेन द्विवेदी ने अपने किसी जर्मन दोस्त का भी जिक्र किया था और वो भी गे होने की वजह से वो अपनी पत्नी की हत्या करवाना चाह रहा था। ऐसे में पुलिस अब शिरेन द्विवेदी के उस गे दोस्त को अभी पता लगाने की कोशिश करती है। पुलिस को एक जर्मन मास्टर नाम के एक जर्मन का पता लगता है और ये उस समय दक्षिण अफ्रीका में ही था। पुलिस जब इससे संपर्क करती है तो ये भी शिरेन द्विवेदी और अपने बीच के रिश्ते के बारे में पुलिस को बता देता है और साथ में ये खुलासा भी करता है कि जब भी शिरेन द्विवेदी दक्षिण अफ्रीका बिजनेस ट्रिप पर आता था तो हम दोनों मिलते थे। ऐसे में जब शिरेन द्विवेदी पर जब पुलिस ने कुछ और जांच की तो पता चलता है कि पत्नी अन्नी द्विवेदी की हत्या की अगली रात शिरेन ने एक गे डेटिंग वेबसाइट पर काफी समय बिताया था और अगले दिन भी वो इस गे डेटिंग वेबसाइट पर काफी ज्यादा टाइम तक एक्टिव था। और अब पुलिस को इस हत्या की असली वजह और इस हत्या के पीछे का मकसद समझ आ चुका था। लेकिन पुलिस के सामने समस्या ये थी कि अन्नी द्विवेदी के हत्या के 3 दिनों बाद ही शिरेन द्विवेदी ब्रिटेन वापस लौट चुका था और अब उसे साउथ अफ्रीका लाना आसान नहीं था। फिर भी पुलिस साउथ अफ्रीका में ही शिरेन द्विवेदी पर अपनी पत्नी अन्नी की हत्या करवाने का केस दर्ज कर देती है और कोर्ट में शिरेन द्विवेदी को ब्रिटेन के साउथ अफ्रीका लाने की अपील दायर करती है। दक्षिण अफ्रीका में केस दायर होने के बाद मामले की पूरी जानकारी ब्रिटेन के कोर्ट को भी दी जाती है और अन्नी द्विवेदी के हत्या के जुर्म में 7 दिसंबर 2010 को सुबह के 10:30 पर शिरेन द्विवेदी को ब्रिटेन पुलिस उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि कुछ समय बाद शिरेन द्विवेदी को जेल से रिहा मिल जाती है। अन्नी द्विवेदी की हत्या के 6 महीने हो जाते हैं और 6 महीने बाद भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अन्नी द्विवेदी की अस्थि को स्वीडन के उस तालाब में पूरे रीति रिवाज के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। इधर दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट में टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो, शिवामा डोडा और मोंडे कोलंबो पर अन्नी द्विवेदी की हत्या का केस चलाया जाता है। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस द्वारा जोला टोंगो तथा शिवामा डोंडो को सच्ची गवाही देने तथा सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया जाता है। इसके बदले उन्हें कम से कम सजा देने का ऑफर दिया जाता है। ये दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं। सुनवाई के बाद टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को दिसंबर 2010 में 18 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तब से ये टैक्सी ड्राइवर जेल में ही था, लेकिन हाल में ही 21 जून 2022 को टैक्सी ड्राइवर फिलहाल पेरोल पर जेल से बाहर आया है। अन्नी द्विवेदी के अपहरण में शामिल शिवा डोडा को अगस्त 2012 से 25 साल की सजा सुनाई जाती है और वो अभी भी जेल में है। कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि अन्नी द्विवेदी पर गोली ओलई ने ही चलाई थी, इसलिए उसे नवंबर 2012 में उम्र कैद की सजा मिल जाती है और ये भी जेल में अभी भी है। इस पूरे मामले में टैक्सी ड्राइवर तथा कॉन्ट्रैक्ट किलर को आपस में मिलवाने वाले होटल रिसेप्शनिस्ट मोंडे कोलंबो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इस हत्याकांड में इसमें इन दोनों का मिलाने के अलावा कोई और रोल नहीं था। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। अफ्रीका में मौजूद अन्नी द्विवेदी के सभी गुनाहगारों को सजा मिल गई, मगर पुलिस की नजर में इन सब में जो असल गुनहगार था वो अभी भी बचा हुआ है। इसलिए अब दक्षिण अफ्रीका पुलिस ब्रिटेन के कोर्ट में अपील दायर करती है और शिरेन को मर्डर के केस में ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका ले जाने की इजाजत मांगती है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब दक्षिण अफ्रीकी पुलिस द्वारा सारे सबूत, गुनाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज ब्रिटेन के कोर्ट में पेश किए जाते हैं, तो आखिरकार 4 साल बाद मार्च 2014 में शिरेन द्विवेदी को ब्रिटेन कोर्ट द्वारा दक्षिण अफ्रीका ले जाने की इजाजत मिल जाती है। ये साउथ अफ्रीका पुलिस के लिए बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट की इजाजत के सामने 7 अप्रैल 2014 को शिरेन द्विवेदी साउथ अफ्रीका आता है और उसे साउथ अफ्रीका आते ही एयरपोर्ट पर ही अपनी पत्नी अन्नी द्विवेदी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इसके बाद 6 अक्टूबर 2014 को शिरेन को कोर्ट में पेश किया जाता है और दक्षिणी अफ्रीकी पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मोटिव शिरेन दिवेनी के गे होने को बताया है और पुलिस कोर्ट में शिरेन दिवेनी के गे पार्टनर को भी बतौर गवाह पेश करती है। लेकिन पहली सुनवाई में शिरेन दिवेनी खुद ही कबूल कर लेता है कि वो एक बाइसेक्सुअल है। इसके साथ साथ सभी के लिए बहुत बड़े झटके की बात थी। दक्षिणी अफ्रीकी पुलिस का केस काफी कमजोर हो जाता है। सरकार इसी मामले में फिर हत्या के किसी दूसरे मोटिव को तलाश नहीं कर पाती। इसके अलावा गवाहों को छोड़ दिया जाता है। शिरेन दिवानी के खिलाफ किसी तरह का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिल पाता। शिरेन दिवानी के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर की भी गवाही दिलवाई जाती है। इस पर शिरेन दिवानी कहता है कि टैक्सी ड्राइवर को उसने वो लिफाफा अपने पत्नी एनी दिवानी के लिए सरप्राइज हेलीकॉप्टर राइड बुक कराने के लिए दिया था। इस तरह पुलिस का ये एंगल भी कोर्ट में खारिज हो जाता है। इस मामले में जोलो टोंगो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बताता है और शिरेन दिवानी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देता है, लेकिन कोर्ट द्वारा जोलो टोंगो की गवाही को ये कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि इसके बयान में काफी झूठ है। सब कुछ एक झटके में दक्षिणी अफ्रीकी पुलिस के हाथ से निकल जाता है। सरकारी वकील एनी दिवानी के कत्ल और शिरेन दिवानी के बीच कोई सीधा रिश्ता कोर्ट में साबित नहीं होता, इसलिए कोर्ट द्वारा शिरेन दिवानी को अपनी पत्नी एनी दिवानी की हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद शिरेन दिवानी दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन वापस आ जाता है। ब्रिटेन वापसी कर एनी दिवानी के माता पिता शिरेन दिवानी पर फिर से यहाँ केस चलाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन ब्रिटेन कोर्ट द्वारा ये कहते हुए इनकार कर दिया जाता है कि साउथ अफ्रीका पुलिस ने ऑलरेडी सभी मामलों की जांच कर ली है। उन सभी में शिरेन दिवानी बेगुनाह पाया गया है, इसलिए ब्रिटेन में भी इस केस को चलाने का कोई मतलब नहीं। इस तरह गवाह और सब कुछ सबूत होने के बावजूद भी शिरेन दिवानी अपनी पत्नी एनी दिवानी की हत्या के जुर्म में बाइज्जत बरी होकर आज चैन की जिंदगी गुजार रहा है। दक्षिणी अफ्रीकी कोर्ट द्वारा शिरेन दिवानी को बाइज्जत बरी करने के फैसले की काफी आलोचना की गई। इस मामले की सुनवाई जो जज कर रही थी, इन पर भी कुछ आला अधिकारियों ने पैसे लेकर शिरेन दिवेनी के फेवर में फैसला देने का आरोप लगाया। इस पर जांच कमेटी बिठाई गई, लेकिन कुछ महीने बाद इस जज पर ऐसे कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाए, तो ये केस खारिज हो गया। शिरेन दिवानी अक्सर दक्षिण अफ्रीका जाया करता था और उसकी वहाँ अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए काफी हद तक ये संभव है कि उसने जज को घूस देकर फैसला बदलवा लिया होगा। जांच में जज को इसलिए बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि अगर उसकी गुनाहगार साबित किया जाता तो दक्षिण अफ्रीका की पूरी दुनिया में नाक कट जाती। शायद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसाफ का गला घोट दिया। दोस्तों, आपकी नजर में इस केस के बारे में क्या कहना है? क्या सच में ये सही हुआ या गलत? और अगर गलत तो शिरेन दिवेनी को क्या सजा मिलनी चाहिए? इस बात का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।